हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, पिछले बार हम लोगों ने कैश बुक की बात की थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और जीएसटी की बात हो चुकी थी। आज मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ कुछ टर्म्स जो उसमें रह गए थे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या होता है? फर्म्स मे हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक। ये एक फैसिलिटी होता है जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड होता है बड़े बड़े फर्म्स को, जिनका बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, 2-3 करोड़ 4 करोड़ इस टाइप से, मतलब जिनका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, उनको ये ये फैसिलिटी मिलती है। अमाउंट विदड्रॉन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिटेड इन द बैंक एज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है जितना हम बैंक में पैसा जमा किए हैं उससे ज़्यादा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम बैंक में 10,000 रुपये जमा किए और हम लोग बैंक से 15,000 निकाल लेते हैं, तो जो 5,000 बचा वो हमारा ओवरड्राफ्ट हो जाता है। मतलब जितना हमारे पास है नहीं, हम लोग उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं। तो एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग के लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए इस पे आगे बात करते हैं। एक नोट इस पे है, कैश कॉलम के पास सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। या तो जितना पैसा आपके पास है वो खर्च हो चुका है, या फिर आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने जितना पैसा है नहीं आप उससे ज़्यादा खर्च कर दिए। आपके पास 50 रुपया है और आप 100 रुपया खर्च कर दिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो आप 50 का 50 पूरा कर देंगे या इससे कुछ कम करेंगे, चाहे 25-30 रुपये कुछ भी। ठीक है, और बैंक कॉलम जो होता है वो या तो डेबिट बैलेंस देगा, या तो क्रेडिट बैलेंस देगा, या नील बैलेंस देगा। वो क्रेडिट, डेबिट और नील तीनों बैलेंस देता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट की। अब इसी में एक स्टेटमेंट आता है, एक एंट्री आ जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को वो एंट्री बता देता हूँ, चेक वाले। ठीक है, हाँ, तो गाइज अब जैसे कि मैं बात करता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसका मैं एक बता देता हूँ। वो उसका एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, वो भी ये लिख करके बाय ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, बाय ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, और वो इस तरफ एंट्री होगा क्रेडिट साइड, और फिर वो बैंक कॉलम लिखा आ जाएगा। वो पैसा, जितना भी पैसा होगा, चाहे 50,000 हो, 10 रुपीज़ हो, 20 रुपीज़ हो, जितना भी हो वो इस तरफ लिखा जाएगा। और क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है 2 बैंक के बारे में, तो हम लोग बैंक डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें बैंक का जो कॉलम होगा उसमें भी 2 कॉलम है। जैसे मैं लिया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, तो एसबीआई और पीएनबी करके भी 2 कॉलम बना देंगे, और जिसका जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो ये था बैंक ओवरड्राफ्ट का खेल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक एंट्रीज आ जाता है चेक इन हैंड वाला, उसमें किसी को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेटी कैश बुक की बात करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है जैसे 23 अप्रैल को रिसीव चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी। अब हमको सोना एंड कंपनी से चेक मिला है, ऐसा स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा है कि हम लोग को पैसा मिल गया या वैसा कुछ, सिर्फ चेक मिला है हम लोग को। तो जैसे ये बात आ जाए तो हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर उसमें डिपॉजिट के बारे में कुछ लिखा होगा, वो सोना के बारे में, तो फिर हम लोग उसको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोना कर देंगे। और अगर डिपॉजिट अपोजिट के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो हम लोग सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू सोना कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ लिखा हुआ था तो हम लोग चेक इन हैंड कर दिए उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक फ्रॉम सोना एंड कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम लोग, बैंक चेक तो डाल दिए, मगर 2 दिन बाद हम लोग को खबर आता है कि चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब चेक रिजेक्ट हो गया, या तो साइन के कारण या डेट के कारण, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब चेक डिसऑर्डर्ड हुआ तो हम लोग इसका जो एंट्री है इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, सोना अकाउंट डेबिट टू बैंक। या फिर अगर ये एंट्री नहीं हो रखा है तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, सोना अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ये डिसऑनर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, डिसऑनर्ड वाला स्टेटमेंट काट दीजिए एक बार, लेकिन अभी मेरे पास चेक है। ठीक है, डिपॉजिट भी नहीं किया मैंने, चेक है अभी मेरे हाथ में, मेरा नाम राजेश है, मान लीजिए मैं बिजनेस का मालिक हूँ, और मैंने क्या किया, इंडोज्ड कर दिया, मतलब चेक किसी को दे दिया। चेक राजेश इंडोज दिस चेक टू विमल, विमल को हमने चेक दे दिया। तो अब एंट्री क्या हो जाएगा, विमल अकाउंट डेबिट, क्योंकि विमल को दिया है तो विमल अकाउंट डेबिट टू सोना एंड कंपनी चेक, क्योंकि हमें चेक आया था सोना एंड कंपनी से
तो टू सोना एंड कंपनी चेक, या फिर हम लोग इसको एंट्री किए थे चेक इन हैंड, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं चेक इन हैंड, विमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो गाइस पार्ट 3 आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 4 पेटी कैश बुक की बात करेंगे। तो तब तक के लिए गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट। बाय बाय गाइस।